नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 के आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिनमें सवाल संख्या 6 में हमें दिया हुआ है निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सवाल में हमें 4 बिंदु दिए गए हैं। इन 4 बिंदुओं से बनने वाला जो चतुर्भुज है उस चतुर्भुज का प्रकार बताना है। सबसे पहले चतुर्भुज, मुख्य रूप से हमने 6 प्रकार के चतुर्भुज के बारे में पढ़ा हुआ है, जिनमें पहला था हमारे पास पतंग, दूसरा था समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, फिर समचतुर्भुज, आयत और एक हमारे पास वर्ग। इन 6 में से कोई एक चतुर्भुज का प्रकार ये बनेगा। वो किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है उसकी पहचान करनी है। मोस्टली आपके पास इसमें 4 प्रकार के ही चतुर्भुज बनेंगे। अगर आपको इस प्रश्नावली का कोई सवाल बन जाता है तो इस प्रश्नावली के सवाल में चतुर्भुज का प्रकार पूछने पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के ही चतुर्भुज बन सकते हैं, जिनमें सबसे पहला हमारे पास आएगा समांतर चतुर्भुज। अगर कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके लिए हमें ये जांच करनी पड़ेगी, ए बी सी डी एक चतुर्भुज, यह एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि ए बी और डी सी बराबर आ जाएं, यानी ये ऑपोजिट जो हमारे पास भुजाएं हैं वो दोनों बराबर हों। इसी प्रकार ए डी और बी सी भी बराबर हो, अर्थात ये दोनों भुजाएं भी आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाएं, और विकर्ण बराबर नहीं हो। विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी का मतलब ये ए को सी से विपरीत बिंदुओं को मिलाने पर, विपरीत शीर्षों को मिलाने पर बनने वाली जो रेखा है उसे विकर्ण कहते हैं। इसी प्रकार इसमें 2 विकर्ण बनेंगे, ए सी और बी डी, अर्थात विकर्ण की लंबाई अगर बराबर नहीं हो लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाएं तो उस स्थिति में वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो जब भी हमें इसमें जांच करनी होगी तो हम, अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो ये नियम लागू होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर आएंगी लंबाई में और विकर्ण बराबर नहीं होंगे, हम कह देंगे कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरी आकृति आयत। आयत तब बनेगा जब आमने सामने की भुजा बराबर हो, ए बी और डी सी बराबर हो, ए डी और बी सी बराबर हो, और इसके साथ में अगर विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी भी आपस में बराबर आ जाते हैं तो वह एक आयत होगा, अन्यथा समांतर चतुर्भुज है। भी अगर आमने सामने की भुजा बराबर आ रही है, विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज है, और विकर्ण बराबर आ जाए तो आयत है। तीसरी वर्ग समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। चारों भुजाएं बराबर का मतलब ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों की चारों भुजाएं बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि वह एक समचतुर्भुज हो सकता है। इसमें भी हमारे पास यही नियम लागू होगा कि विकर्ण बराबर नहीं हो, ए सी और बी डी बराबर नहीं आए तो वह एक समचतुर्भुज होगा। और चौथी आकृति वर्ग। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों भुजाओं के साथ साथ अगर विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी भी बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि वह एक वर्ग है। तो जब भी हमें किसी चतुर्भुज की जांच करनी होगी वो किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो इन चारों में से नियम लगा के देखेंगे। अब चारों नियमों के लिए हमें क्या चाहिए, जो ए बी भुजा है वो निकालनी पड़ेगी, बी सी निकालनी है, सी डी निकालनी है, ए डी निकालनी है, ए सी और बी डी विकर्ण ज्ञात करने हैं। फिर इन चारों में से कौन से नियम का पालन करता है उसकी जांच करनी है। जिस नियम का पालन करेगा उस प्रकार का चतुर्भुज हो जाएगा। अगर इनमें से कोई नियम पालन नहीं करता तो उस स्थिति में वो किसी भी प्रकार का एक चतुर्भुज हो सकता है, इन चारों में से कोई नहीं।
वो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज होगा तो उसको पहचानना हमारे लिए मुश्किल है कि वह एक पतंग है या फिर एक समलंब चतुर्भुज है, वो हम अभी नहीं परिभाषित कर सकते। तो आपके पास इस छठे सवाल में जो भी सवाल पार्ट दिए हुए हैं, 4 भाग दिए हुए हैं, उन चारों में इनमें से ही कोई आकृति बनेगी। अगर इससे बाहर बनती है तो हम कह देंगे कि यह एक चतुर्भुज जरूर होगा, किस प्रकार का है वो पहचानना संभव नहीं होगा उस स्थिति में। अब हम इस पर आधारित इस सवाल को पूरा करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जांच करते हैं कि ये चारों जो बिंदु दिए हुए हैं वो कौन सी आकृति का निर्माण करते हैं। सबसे पहले ए बिंदु दिया हुआ है हमें -1 -2, बी बिंदु दिया हुआ है 1 0, सी बिंदु -1 2, डी बिंदु -3 0। हम ए बी दूरी ज्ञात करेंगे। ए बी दूरी के लिए ए बिंदु के निर्देशांक है -1 -2, बी बिंदु के 1 0, x1 का मान -1, y1 का मान -2, x2 का मान 1, y2 का मान 0। ए बी दूरी ज्ञात करेंगे तो वो सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का मतलब है 1, -x1 इसका चिन्ह बदल के लिखना है हमें +1 का स्क्वायर, y2 0 इसका चिन्ह बदलेंगे +2 का स्क्वायर, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इसमें भी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, वर्गमूल में आ गया 8। यानी ए बी जो दूरी है वह √8 के बराबर है। अब हम निकालेंगे बी सी दूरी। बी सी दूरी के लिए बी के निर्देशांक 1 0, सी के निर्देशांक -1 2, x1 का मान 1, y1 का मान 0, x2 का मान -1, y2 का मान 2। बी सी दूरी लिखेंगे √ में -1 का स्क्वायर, x2 में से x1 को घटाना है, प्लस y2 में से y1 को घटाना है, -1 और -1 -2 का स्क्वायर करेंगे +4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √8 आ गया। सी डी दूरी निकालेंगे। सी डी दूरी के लिए सी बिंदु के निर्देशांक -1 2 है, डी बिंदु के -3 0 है। ये सी बिंदु और डी बिंदु, ये दूरी निकाल रहे हैं हम। इसमें भी x1 का मान -1, y1 का मान 2, x2 का मान -3, y2 का मान 0। इस स्थिति में सी डी दूरी बन जाएगी √x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। हल करेंगे -3 + 1 यानी -2 का वर्ग करेंगे तो 4, 0 - 2 -2 का वर्ग करेंगे 4, 4 और 4 जोड़ने पर √8। इसी प्रकार AD दूरी निकालते हैं। AD दूरी में A के निर्देशांक -1 - 2, D के निर्देशांक -3 0, x1 का मान -1, y1 का मान -2, x2 का मान -3, y2 का मान 0। AD दूरी √ में -3 + 1 का स्क्वायर और 0 + 2 का स्क्वायर। हल करेंगे -3 + 1 -2 उसका वर्ग करेंगे 4। इसी प्रकार 0 + 2 यानी 4, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 और 4 8, √8। अब अगर हम जांच करें AB, BC, CD और AD दूरी सारी की सारी बराबर आ रही हैं। अगर सारी दूरी बराबर आ रही हैं तो ये एक 2 आकृतियां जो बनाई थी हमने, या तो समचतुर्भुज या वर्ग, उन दोनों में से कोई एक आकृति बन सकती है। हमें ये जांचने के लिए कि क्या यह समचतुर्भुज है या वर्ग है, विकर्ण और ज्ञात करने पड़ेंगे। विकर्ण निकालते हैं तो विकर्ण सबसे पहले AC निकालेंगे। A के निर्देशांक -1 - 2, C के -1 2, x1 का मान -1, y1 का मान -2, x2 का मान -1, y2 का मान +2। दूरी AC बराबर √ -1 + 1 का स्क्वायर
और 2 प्लस 2 का स्क्वायर। हल करेंगे, -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर करेंगे 16, जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार विकर्ण बी डी निकालते हैं। बी के निर्देशांक 1 0, डी के निर्देशांक -3 0। इससे x1 का मान 1, y1 का मान 0, x2 का मान -3, y2 का मान 0। हल करेंगे, बी डी बराबर अंडर रूट में -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। -3 -1 -4 होते हैं, वर्ग करेंगे 16 प्लस 0 में से 0 घटाएंगे 0 का वर्ग 0। हल करेंगे 4 आ रहा है। अब अगर हम देखें तो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी चारों बराबर हैं। विकर्ण जो हमारे पास ए सी और बी डी निकाल रहे हैं वो भी बराबर आए हैं, 4 4 बराबर हैं दोनों में। इसका मतलब ये आकृति ए बी सी डी एक वर्ग को व्यक्त करती है, अर्थात चतुर्भुज एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है। इस प्रकार से हम इसके अंदर ये पहचान करेंगे कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। इसी प्रकार के 3 और भाग दिए हुए हैं इसके, जिनमें हमें बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, जिनमें हमें यही करना है ए बी, बी सी, सी डी, ए डी और ये निकालने हैं मान। उसके बाद में विकर्ण ज्ञात करके देखने हैं। अगर आमने सामने की भुजा बराबर आ जाए, विकर्ण बराबर नहीं हो तो समांतर चतुर्भुज, और अगर आमने सामने की भुजा बराबर विकर्ण भी बराबर आ जाए तो आयत। चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण बराबर नहीं हो तो समचतुर्भुज, और चारों भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर हो तो वह एक वर्ग होगा। इसी प्रकार से आपको पहचानने हैं, वो पार्ट आप खुद करेंगे। 7वां सवाल, x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -8 2,9 से समदूरस्थ है। सबसे पहले समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। इस समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, अर्थात हमारे पास x पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो कि इन दोनों से समान दूरी पर हो। हमने एक जब स्टार्ट किया था ये टॉपिक 7 चैप्टर, उसमें स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि x पर अगर कोई भी बिंदु लिखा जाता है तो वो हमेशा 0, y से लिखा जाता है। इस स्थिति में x, 0 से लिखा जाता है, क्योंकि x पर अगर कोई भी बिंदु ज्ञात करेंगे तो x पर जो बिंदु होता है उसमें y निर्देशांक 0 होता है। y निर्देशांक इसलिए 0 होता है क्योंकि इसकी x से दूरी 0 होती है। x से दूरी y निर्देशांक कहलाती है जो 0 है। अगर ये y पर कोई बिंदु होता तो 0, y लेते, x पर बिंदु है इसलिए x, 0 हमें दिया हुआ है। इस x, 0 की इन दोनों बिंदुओं से दूरियां समान हो, उस स्थिति में x का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो x पर कोई बिंदु, यह बिंदु मान लिया a है, इसकी 2 बिंदु दिए हुए हैं। एक बिंदु है 2, -5 और दूसरा बिंदु है -2,9। इस बिंदु को b मान लें और इस बिंदु को c मान लें, तो ये दोनों समान दूरी पर हैं इस a बिंदु से। उस स्थिति में इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। अब इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए निश्चित है कि ये मान तो 0 है। अगर ये मान 0 है तो सिर्फ x का मान ज्ञात करना है। x का मान निकालते ही इस बिंदु के निर्देशांक आ सकते हैं। तो हमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार AB बराबर है AC के। पहले AB निकालेंगे। AB में A के निर्देशांक x0, B के निर्देशांक 2, -5, x1 का मान x होगा, y1 का मान 0, x2 का मान 2, y2 का मान -5। AB दूरी ज्ञात करेंगे तो वो वर्गमूल में आ जाएगा 2 - x का स्क्वायर और 0 + 5 का स्क्वायर, -5 - 0 का स्क्वायर। हल करेंगे तो अंडर रूट में, अब इसको हल करने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाएगा।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ ए की जगह 2 दिया हुआ है और बी की जगह x दिया हुआ है। हम ए की जगह 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25। हल करते हैं इसको हल करेंगे तो ए बी का मान आ जाएगा आपके पास अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, इस 2 को 2 से गुणा करेंगे माइनस के 4x और ये प्लस का 25, या इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ये ए बी का मान होगा, ए से बी तक की दूरी होगी। फिर निकालते हैं ए से सी तक की दूरी, जिसमें ए के निर्देशांक x0, सी के निर्देशांक -2,9 हैं। हल करेंगे ए सी बराबर ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स का स्क्वायर और 9 माइनस 0 का स्क्वायर। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो इसको 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 81 लिखा जा सकता है। यहाँ अब a प्लस बी के स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हम यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, जो बन जाएगा हमारे पास वर्गमूल के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स प्लस 81। हल करेंगे वर्गमूल में 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 बनेगा, जिसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 बन जाएगा। अब हमें दिया है कि ए बी दूरी और ए सी दूरी बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 का मान बराबर होगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 के। इसको हल करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाएंगे तो हमारे पास जो मान बराबर बचेंगे वो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। x के पदों को एक तरफ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 4x माइनस का हो जाएगा बराबर 85 माइनस 29। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4x और माइनस 4x माइनस 8x हो जाएगा। 85 में से 29 घटा देंगे। अगर 85 में से 29 घटाते हैं, 15 में से 9 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 56 बचता है। इसके बाद में हमें x का मान निकालना है, जो 56 बटे माइनस 8 होगा। माइनस 8 से भाग देंगे, माइनस 7 आएगा। इसका मतलब a बिंदु -7,0 है, अर्थात x पर वह बिंदु -7,0 है जहां पर जो b और c बिंदु दिए हुए हैं उनकी दूरी समान रहती है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 7 को हल करना है। आज के लिए इतना बहुत है। 8वां सवाल आप खुद करके देखेंगे, खुद तो नहीं कर पाएंगे, चलो मैं करवा दूंगा। आगे के सवाल में अगले क्लास में करवा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।